सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। दोस्तों, आखिर क्यों होती है डायबिटीज़ और क्या हैं इसके प्रारंभिक लक्षण? आइए जानते हैं आपके हर सवाल के जवाब। दोस्तों, शुगर की बीमारी भी अन्य बीमारियों की तरह शुरुआती लक्षण जरूर दिखाती है और इन्हें समझकर हम इसको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं या तो कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं ये कैसे होती है और क्यों होती है डायबिटीज़ और इसके क्या होते हैं शुरुआती लक्षण। दोस्तों, शुगर या डायबिटीज़ हमारे लिए अब अनजाने शब्द नहीं रह गए हैं। आजकल देखा जाता है कि प्राय हर घर में कोई ना कोई डायबिटीज़, कोई ना कोई शुगर से परेशान है। लगभग हर दूसरे घर में कोई ना कोई डायबिटीज़ का मरीज़ मिल ही जाता है। कम ही परिवार ऐसे होते हैं जो इनमें डायबिटीज़ का कोई भी मरीज़ ना मिले। दोस्तों, डायबिटीज़ टाइप 1 और टाइप 2 दोनों के मरीजों की संख्या जो है हमारे देश में बढ़ी है। हमारा देश दुनिया भर के देशों में डायबिटीज़ की राजधानी बन गई है। तो आइए आज जानते और समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जो जान करके हमें पहले ही कंट्रोल कर लेना चाहिए, जिससे घातक बीमारी के रूप में डायबिटीज़ आगे ना बढ़ पाए। डायबिटीज़ एक ऐसी समस्या है जिसमें ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है वो सेट नहीं हो पाता है। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि आखिर ग्लूकोज ब्लड में नियंत्रित क्यों नहीं हो पाता है, और साथ ही ऐसा हमारे शरीर में पहले ऐसा क्या था जिसमें ग्लूकोज बराबर सेट हो जाता था, नियंत्रित हो जाता था। तो आइए हम आपको बताते हैं इन दोनों सवालों के जवाब। दरअसल हमारे शरीर में एक पैंक्रियाज नाम की एक ग्रंथि होती है। यह इंसुलिन नाम का एक हार्मोन जो है हमारे शरीर में बनाती है। यह हार्मोन हमारे शरीर में ग्लूकोज को नियंत्रित करने का कार्य करता है, लेकिन जब कुछ कमियों के कारण पैंक्रियाज इंसुलिन बनाने में कमी करता है या फिर बंद कर देता है, हमारे बॉडी में ग्लूकोज का जो स्तर होता है वो बढ़ने लगता है और ये बढ़ते बढ़ते अंत में डायबिटीज़ का रूप ले लेता है। अब दोस्तों, हम बताते हैं आपके दूसरे सवाल का जवाब। तो दोस्तों, ब्लड में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाने से जो इसमें जो द्रव अवयव होते हैं वो इसको असंतुलित कर देते हैं। इसका जो संतुलन है वो बिगाड़ देते हैं। हमारे ब्लड में आरबीसी होता है, हमारे ब्लड में डब्ल्यूबीसी होता है, श्वेत रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, और साथ में ही प्लाज्मा भी होता है। ऑक्सीजन भी ब्लड के फ्लो के साथ में चलता है। लेकिन जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो जो हमारी लाल रक्त कणिकाएं हैं, मतलब जो आरबीसी है, जो घाव को जल्दी भरने का काम करती हैं, तो ग्लूकोज की अधिकता होने की वजह से वो अपना काम करना बंद कर देती हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं जो हैं हमारे शरीर को संक्रमण होने से बचाने का कार्य करती हैं, मगर ग्लूकोज की अधिकता होने की वजह से ये भी अपना कार्य जो है करना बंद कर देते हैं। वो हमारे शरीर में हमला करने वाले बैक्टीरिया और वायरस से बराबर मात्रा में लड़ नहीं पाते हैं, जैसा कि सामान्य अवस्था में करते हैं। इसी कारण से डायबिटीज़ के मरीजों को ये सारे लक्षण जल्दी जल्दी आने लगते हैं, क्योंकि ये कंट्रोल नहीं होता है। दोस्तों, डायबिटीज़ के मरीजों में इन्फेक्शन होने के साथ साथ सामान्य स्थिति की अपेक्षा जल्दी जल्दी बीमारियां पकड़ने लगती हैं और ये बहुत टाइम लगाती हैं इनको ठीक होने के लिए। इसके बाद दोस्तों, हम बता देते हैं आपको डायबिटीज़ के प्रारंभिक लक्षण क्या क्या होते हैं। दोस्तों, डायबिटीज़ के शुरुआती दौर पर हमें इसके कई बदलाव दिखाई देने लगते हैं। अगर समय रहते इन लक्षणों को पहचान कर अपने जीवन शैली में परिवर्तन बदलाव कर लिया गया और साथ ही दवाओं का भी सेवन किया गया तो डायबिटीज़ को घातक स्तर पर पहुंचने से रोका जा सकता है। ब्लड प्रेशर हाई रहने की समस्या भी इसी के कारण होती है। ऐसा आमतौर पर तब होता है जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है या सामान्य से बढ़ जाती है, तो उसमें हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होने लगती है। और साथ ही अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या पहले से ही है तो उसमें प्री डायबिटिक सिम्टम्स भी दिखने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाने से जो हमारा ब्लड है वो पहले से ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, और अब इस गाढ़े ब्लड को हमारे पूरे शरीर में पहुंचाने के लिए हृदय जो है उसकी कार्य क्षमता जो है वो बढ़ जाती है, जिससे हृदय को अधिक जोर लगाना पड़ता है। यही वजह है कि शुगर या डायबिटीज़ के मरीजों को हार्ट अटैक की समस्या एक सामान्य बात हो जाती है और इन्हें एक सामान्य व्यक्ति से ज़्यादा खतरा हो जाता है। त्वचा संबंधित बीमारियां। दोस्तों, जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और डब्ल्यूबीसी अपना काम करना सही तरीके से बंद कर देते हैं, जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल कम हो जाती है, तो हमारे स्किन में समस्या होने लगती है, जैसे जलन, रैशेस, डार्क पैचेस बनाना जैसी चीज़ें होने लगती हैं। और दोस्तों, ये चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी होने लगती हैं और इन्हें ठीक करने में बहुत टाइम लगता है। दोस्तों, डायबिटीज़ का आंखों पे क्या असर होता है आइए बताते हैं। दोस्तों, ब्लड में बढ़ा हुआ ग्लूकोज
सिर्फ हमें डायबिटीज़ का मरीज ही नहीं बनाता है, यह आंखों में भी बहुत ही बुरा असर डालता है, क्योंकि शुगर लगातार बढ़ने से जो हमारी आंखों का पर्दा होता है वो लगातार कमज़ोर होता जाता है और हमें देखने में भी दिक्कत आने लगती है। दरअसल आंखों की लेंस में भी शुगर जमा होना शुरू हो जाता है, जिससे शुगर के मरीजों में रेटिना कमज़ोर होने लगता है और व्यक्ति अपना विजन जो है वो धीरे धीरे खोने लगता है। यही वजह है कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स को हर 6 महीने में आंखों का चेकअप कराने की सलाह भी दी जाती है। इसके बाद दोस्तों हम जानेंगे किडनी पर क्या असर डालता है डायबिटीज़। दोस्तों ये हम सभी जानते हैं कि जिनको डायबिटीज़ की समस्या होती है उनकी यूरिन जो होती है वो बहुत जल्दी पास होने लगती है, मगर ऐसा बहुत कम ही लोग जानते हैं कि ऐसी समस्या आखिर क्यों होती है। तो आइए हम बताते हैं कि ऐसी समस्या क्यों होती है और इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों किडनी हमारे शरीर में तरल पदार्थों को फिल्टर करने का काम करती है। इस दौरान वेस्ट लिक्विड को वो अलग करती है और ज़रूरी लिक्विड को अलग। इसके बाद किडनी इसी प्रोसेस को लगातार दोहराती है, यानी जो वेस्ट लिक्विड बचा हुआ था उसमें से बचे हुए पोषक तत्व को फिर से सोखती है। लेकिन शुगर हो जाने की वजह से किडनी को फिल्टर करने की जो प्रोसेस है वो धीमी पड़ जाती है और लिक्विड को फिर से सोखने की जो क्षमता होती है वो भी कम हो जाती है। इस कारण से शुगर के मरीजों को जल्दी पेशाब आती है। ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाने से हमारे शरीर में बायोलॉजिकल फंक्शन पर असर पड़ता है। इन्हीं कारणों से हमारे बॉडी के जॉइंट्स में यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जमा होना शुरू हो जाते हैं। जब जॉइंट टिश्यूज के अंदर यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने लगती है और बढ़ते बहुत अधिक हो जाती है तो जोड़ों में दर्द की समस्या होने लगती है। यह समस्या गाउट कहलाती है। गाउट अर्थराइटिस की बीमारी का ही एक प्रकार है। यह दिक्कत आमतौर पर ओवर ईटिंग, बहुत अधिक वजन बढ़ जाना, शरीर जो है हमारा निष्क्रिय हो जाना की वजह से होता है। ये डायबिटीज़ के प्रारंभिक लक्षणों में से एक है। बहुत अधिक भूख लगना। शुगर और ग्लूकोज हमारे शरीर में दो ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे बॉडी को एनर्जी प्रदान करने का काम करती हैं। उन्हें हम अपने शरीर में ईंधन के रूप में समझ सकते हैं, लेकिन इनकी मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाने से इंसुलिन की मात्रा बिल्कुल कम हो जाती है। इस कारण से हमारे शरीर में ग्लूकोज और शुगर दोनों का शोषण जो है वो ठीक ढंग से नहीं हो पाता है, जबकि रक्त में इनकी मात्रा बढ़ती रहती है। यानी हमारे शरीर में इनके होते हुए भी हमारा शरीर इनका जो उपयोग है वो नहीं कर पाता। इससे शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस होने लगती है। जैसे ही हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस होती है वैसे ही हमें भूख का एहसास होने लगता है। इससे ओवर ईटिंग हमारे शरीर में बढ़ने लगती है और ये हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने का काम करने लगता है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, हमारे डायबिटीज़ के मरीजों को ज़्यादातर थका सा महसूस लगता है। जैसा कि आप समझ चुके हैं कि हमारे शरीर को जरूरी ऊर्जा प्राप्त ना होने की वजह से भूख ज़्यादा लगने लगती है और ओवर ईटिंग की वजह से हमारे मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है। इस कारण से हमारे शरीर में आलस जो है वो बढ़ने लगता है। साथ ही बार भूख लगने और हमारे शरीर में जरूरी ऊर्जा ना मिल पाने की वजह से भी हर समय हमारे शरीर में आलस बना रहता है। इसलिए इन बातों पर गौर करें और ऐसी कोई दिक्कत आपको समझ में आ रही है तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। डायबिटीज़ का शुरुआती लक्षण हमें प्यास बहुत जल्दी लगना भी होता है। अगर किसी को बार प्यास लग रही है और यूरिन की भी बढ़ रही है तो आपको अपने सेहत के लिए सतर्क हो जाना चाहिए। जब शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है तो हमारा पाचन जो है वो नहीं ठीक ढंग से नहीं हो पाता है, तो शरीर को उस शुगर को निकालने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसे यूरिन के रास्ते बाहर निकालने के लिए हमारे यूरिन की जो फ्रिक्वेंसी है वो भी बढ़ जाती है। इसी कारण से बार यूरिन आता है और जैसे ही आप यूरिन पास करते हैं वैसे ही आपको प्यास लगने लगती है और यह क्रम निरंतर चलता रहता है। तो दोस्तों आप भी इन लक्षणों को जानकर और जितना जल्दी हो सके वो डॉक्टर से सलाह लें, डॉक्टर से परामर्श लेकर के अपना ट्रीटमेंट जो है शुरू करें अगर ऐसी कोई भी समस्या आपके जीवन में चल रही है। मैं मिलता हूँ इसी प्रकार किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।